ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा प्लेन मिरर वाला जो पार्ट था वो यहाँ पर फिनिश होता है और हम लोग आगे बढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर की ओर। ठीक है, प्लेन मिरर फिनिश करने के बाद स्फेरिकल मिरर आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि दो प्रकार के मिरर हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक प्लेन मिरर और एक स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर हमने उसको बोला था जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ करता था, प्लेन हुआ करता था। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है। ठीक है, तो ये हमने वहां पर देखा था। फिर भी मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड is called spherical mirror। Got this? तो इसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। बेटा स्फेरिकल मिरर को हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे और एक को बोला करते हैं बेटा कनकेव मिरर और एक को बोला करते हैं हम लोग ठीक है, एक को हम लोग कनकेव मिरर कहा करते हैं और एक को हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है बेटे, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ओके, तो व्हाट इज कनकेव मिरर एंड व्हाट इज कन्वेक्स मिरर, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, क्लास 10th में हम लोग सीखा करते थे, है ना। मैं जब ये बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मजाक कर रहे हैं सर, है ना। ये सब तो हमको आता ही है, बट मेरा काम है बेटा एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। तो कनकेव मिरर क्या होता है बेटा, कनकेव मिरर होता है एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर धंसा हुआ हो, यानी बेंड इनवर्ड हो। ठीक है, तो इसको बोल लेंगे द स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस is bent inward is called concave mirror। ठीक है बेटे, इसका डायग्राम आप निकाल लेना। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे हो जाएगा बेटा, इस तरीके से। बेटे जब जिस साइड में इस तरीके से हैश लाइन बनाता हूं वो कैसा होता है बेटा, नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है। तो रिफ्लेक्शन किधर से होता है, जिस तरफ हमने पेंटिंग नहीं करी है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। सो दिस इज कनकेव मिरर। तो इसको मैं बोल लूंगा फिगर कनकेव मिरर का। ठीक है, कनकेव मिरर, गॉट दिस। ठीक है, ये हो गया बेटा बात कनकेव मिरर का। अब बात करेंगे हम लोग कन्वेक्स मिरर का। तो कन्वेक्स मिरर इसका टोटली अपोजिट है बेटा। क्या मतलब होता है, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या रहेगा बेटा, आउटवर्ड बेंड रहेगा, यानी बल्ज्ड आउट रहेगा, बाहर की ओर उभरा रहेगा। ठीक है बेटे, बाहर की ओर उभरा रहेगा। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर is bulged out। ठीक है बेटा, if the reflecting surface of spherical mirror is bulged out, it is called convex mirror। got this? तो ये हो गई बेटा कन्वेक्स मिरर की बात। इसका अगर आपको डायग्राम बनाना हो तो डायग्राम कैसे हो जाएगा बेटा, देखो, ये देखो। तो देखो, इस बार जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, बाहर की ओर उभरा है। तो इसको मैं बोल लूंगा फिगर कन्वेक्स मिरर। व्हाट दिस? तो ये रही बात कन्वेक्स मिरर। ओके बेटे, अब जो भी स्फेरिकल मिरर होता है उसमें कुछ कॉमन टर्म्स होते हैं, बहुत ही कॉमन कुछ टर्म्स यूज होते हैं जिसके बारे में मैक्सिमम आपको चीजें याद होगी, मैक्सिमम चीजें आपको क्लास 10th में पढ़ा दी गई है।
ठीक है, तो एक जस्ट क्विक रिवीजन के तौर पर आपको इसको समझ लेना है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इसमें से ज्यादातर चीजें आपको याद होंगी। ठीक है बेटे, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सम important terms related to spherical mirror। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। इसमें जो पहली पॉइंट है बेटा वो है पोल। व्हाट इज पोल? ठीक है, तो पोल क्या होता है बेटा? चलो मैं मान लेता हूं, मैं एक कनकेव मिरर लेता हूं या फिर मैं एक कन्वेक्स मिरर लेता हूं। ठीक है, चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो, तो मिरर का एक जियोमेट्रिकल मिड पॉइंट होगा। क्या होगा बेटा? जियोमेट्रिकल मिड पॉइंट। जैसे मिरर जनरली देखो ऐसा रहेगा या फिर ऐसा रहेगा। ऐसा रहेगा तो कनकेव मिरर हो गया, और इस तरह से रहा तो कन्वेक्स मिरर हो गया। तो बेटा ये लगभग है ना सर्कल के टाइप का होता है, बस अंदर थोड़ा सा धसा हुआ है तो कनकेव हो जाएगा और बाहर थोड़ा सा निकला हुआ है तो कन्वेक्स हो जाएगा। तो बेटा इसका जो सेंटर पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, जियोमेट्रिकल मिड पॉइंट होगा, उसी को अपन क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। ठीक है, तो इसका ये क्या हो जाएगा बेटा? पोल हो जाएगा। इसका भी ये जो मिड पॉइंट है वो पोल हो जाएगा। तो व्हाट इज द मिड पॉइंट? व्हाट इज द पोल? द जियोमेट्रिकल मिड पॉइंट, द जियोमेट्रिकल mid point of a spherical mirror is called pole। ठीक है बेटे, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? पोल। काहे से डिनोट करेंगे? P से डिनोट करेंगे। तो इट इज डिनोटेड बाय P। ठीक है, P से शो किया करेंगे। तो एक चीज हमें समझ में आ गया बेटा, पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या था? हमारा पोल था। ये हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग सेकेंड टर्म की ओर, और उसको हम लोग कहते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत ही सिंपल साधारण सी बातें मैं कर रहा हूं, है ना। सेकेंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटे जैसे कि मैं मान लो कनकेव मिरर की बात करता हूं या फिर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करता हूं। ठीक है, इस तरीके से। तो चाहे कनकेव मिरर हो या फिर कन्वेक्स मिरर हो या कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, वो बेसिकली क्या होता है बेटा? एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का हिस्सा होता है। क्या होता है? एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का एक पार्ट होता है। यानी आपको एक हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास देना है, उसका एक टुकड़ा करना है और उसकी एक साइड को पेंट कर देना है, आपको क्या मिल जाता है? स्फेरिकल मिरर मिल जाता है। तो बेटा जो भी स्फेरिकल मिरर होता है वो एक कंप्लीट स्फेयर का पार्ट होता है। तो बेटा अगर ये कंप्लीट स्फेयर को मैं पूरा करूं तो उसका एक सेंटर तो आएगा ही आएगा, है ना। इसका भी एक सेंटर आएगा ही आएगा। तो ये जो सेंटर होता है उसी को अपन क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो क्या मतलब हुआ बेटा? द सेंटर ऑफ द hollow sphere of glass of which the mirror is a part। हमारा मिरर जिस हॉलो स्फेयर का एक पार्ट है, उस स्फेयर का जो सेंटर है वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है बेटे, द सेंटर ऑफ hollow sphere of glass of which our mirror is a part is called center of curvature। ठीक है बेटे, इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय C। ठीक है, तो ये देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया और ये देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट में होता है, मतलब सामने होता है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे होता है। किसका? कन्वेक्स मिरर का। आ रही बात समझ में? तो ये चीज लिख लेना, नोट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ concave mirror
is in front side while center of curvature of mirror, center of curvature of convex mirror is back side, पीछे होता है। ठीक है, दोनों आपको दिख रहे हैं। ये आपका क्या था बेटा, पोल था, ये इसका पोल था। तो हमने दो टर्म सीख लिए, पोल क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट और सेंटर उस हॉलो स्फीयर का सेंटर जिसका हमारा एक मिरर पार्ट है, उसका सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, अगला टर्म है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी बिल्कुल सेम है। हमारा जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, वो एक स्फेयर का पार्ट होगा और उस स्फेयर का सेंटर है, रेडियस भी होगा। उसी रेडियस को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है बेटे, क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेट्स टॉक अबाउट दिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, जैसा कि हमने बोला कनकेव मिरर है अगर, तो ये भी एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा। और अगर कन्वेक्स मिरर है तो ये भी क्या होगा, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट होगा। ठीक है, तो इसका सेंटर होगा बेटा, ये पोल है, सिमिलरली ये सेंटर है, ये पोल है। तो इसका जो रेडियस होगा बेटा, यही होगा रेडियस। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जिस हॉलो स्फीयर का हमारा मिरर पार्ट है, उसका जो रेडियस होगा वही क्या कहलाएगा बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, द रेडियस ऑफ, ठीक है बेटे, द रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास of which our mirror is a part is called radius of curvature, is called radius of curvature. Clear है बेटे? The radius of hollow sphere of glass of which our mirror is a part is called radius of curvature. ठीक है, इसको काहे से डिनोट करते हैं बेटा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर से शो किया करेंगे बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर को। ठीक है, इसका यूनिट क्या रहेगा बेटा, मीटर सेंटीमीटर। लेंथ हो गया रेडियस यानी लेंथ, तो ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो मीटर, नहीं तो सेंटीमीटर, है ना। इस तरीके से इसका होगा। तो देखो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी देख लिया। आगे बात करेंगे बेटा हम लोग, वो है नेक्स्ट टर्म नंबर 4। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, टर्म नंबर 4 प्रिंसिपल एक्सिस। तो बेटे अगर मान लो ये कनकेव मिरर है, ये इसका क्या हो गया बेटा, पोल हो गया, ये इसका क्या हो गया, सेंटर। सिमिलरली अगर ये कन्वेक्स मिरर है तो ये इसका पोल और ये इधर क्या हो गया, इसका सेंटर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली इमेजिनरी लाइन, ठीक है, पोल और सेंटर को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है बेटे, तो द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग the center of curvature and pole is known as principal axis। क्लियर है बेटे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। गॉट दिस, वी कॉल इट प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये टर्म भी हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट टर्म है बेटा प्रिंसिपल फोकस।
ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल फोकस। टर्म नंबर 5, प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बेटे, तो मान लो ये एक कनकेव मिरर हो गया और ये हमारा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो बेटे ये क्या होता है, इसका सेंटर और ये मान लो पोल है, तो ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। सिमिलरली इसमें ये पोल हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। अगर इस पर बेटा कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डालोगे, ठीक है, सिमिलरली इस पर भी कोई भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डालोगे, तो वो क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट से होकर के जाता है। ठीक है, क्या होता है, एक पॉइंट से होकर के जाता है। जितने भी लाइट रे पैरेलली डालो कोई भी, ठीक है, ये डाला और डाल दिया, तो ये भी क्या होगा, इस तरीके से जाएगा। और डाल दूंगा, वो भी किधर से जाएगा, इस तरह से जाएगा। और डाला मैंने, तो जितने भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डालूंगा बेटा, वो सब के सब क्या होंगे, सब के सब एक पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर आकर के मिल जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी जितने भी लाइट रे आप डालोगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सब के सब क्या होंगे, इस तरीके से। आपको यहां पर क्या दिख रहा है बेटा, इसमें थोड़ा सा केस अलग है। यहां पर अब देखो, लाइट रे मिरर को पार तो नहीं कर सकता, लाइट रे मिरर को पार कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। ठीक है, मिरर को वहां से रिफ्लेक्ट बैक होना है, मिरर काम क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है, तो सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको पार नहीं कर सकता। तो बेटे इधर जब लाइट रे आती है कन्वेक्स मिरर के केस में, तो ये सब क्या हो जाते हैं, देखो डाइवर्ज हो रहे हैं। ठीक है, ये एक बिखर जा रहे हैं, तो बिखर जा रहे हैं, तो बेटा इधर कहीं पर भी मिल नहीं सकते, तो आप पीछे खींचो, इसको एक्सटेंड करो। एक्सटेंड करने का मतलब है बेटा हम कि सही में लाइट यहां तक नहीं पहुंचा रही, यहां तो पहुंच ही नहीं सकती, मिरर को पीछे जा नहीं सकता, लाइट रे मिरर के पीछे नहीं पहुंच सकती। क्लियर है, तो उसको हम एज्यूम करते हैं कि ये मान लो इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया, इसको इधर बढ़ाया, तो यहां कहीं मिलता हुआ महसूस होता है, ऐसा लगता है कि यहां कहीं मिल रहा होगा। यानी मैं अगर इस साइड से खड़े होकर के देखूंगा तो मुझे नहीं लगेगा कि ये सारे रेज जो है इस पॉइंट से चल करके आ रही है। क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात फीड है, ये बात बैठी हुई है कि लाइट रे जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो वहां से चल करके हम तक आ रही है, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर पॉइंट पर, इस पॉइंट पर लाइट रे क्या हो रही है, मीट हो रही है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सच में मीट कर रही है। ठीक है, तो बेटा दो केसेस बनते हैं, यहां पर पैरेलल लाइट रेज डाला, यहां पर पैरेलल लाइट रेज डाला, यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद सच में मिला और यहां पर मिलता हुआ प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि मिला। ठीक है, तो हम लोग इस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, all the light rays which are incidented parallel to the principal axis, ठीक है, which are parallel to the principal axis, all the light rays which are incidented parallel to the principal axis after reflection meet or appear to meet at the same point on the principal axis, this point is known as प्रिंसिपल फोकस। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। आ रही बात समझ में, इसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो इसको हम लोग कैपिटल एफ से शो कर सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। तो यहां पर ये एफ हो गया बेटा और इसमें ये एफ हो गया। अब यहां पर अगर आप गौर से देखो बेटा, तो इसका जो फोकस है वो मिरर के सामने है, कनकेव मिरर के केस में,
और कन्वेक्स मिरर के केस में फोकस क्या है, बिहाइंड द मिरर है। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। नोट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर, ठीक है। और बेटा यहाँ पर जो फोकस मिला है वो सच में मिलने से मिला है, ठीक है। सब लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद सच में मिल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इमेजिन किया हुआ है। तो यहाँ का जो फोकस है वो रियल फोकस कहलाता है, और इसका जो फोकस है वो वर्चुअल फोकस है, इमेजिनरी फोकस है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस कनकेव मिरर में जो है वो रियल है, और किधर बनता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर is real and in front of the mirror, in front of the mirror, ठीक है। बट यही अगर मैं कन्वेक्स मिरर की बात करूं तो नोट करके लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ प्रिंसिपल फोकस, इन केस ऑफ प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ convex mirror is behind the mirror, and it is virtual, ठीक है बेटे। क्या है, पीछे है, मिरर के पीछे है और वर्चुअल है, मिरर के पीछे है और वर्चुअल है। तो दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर एक और बातें हमें समझ में आती है बेटा, हमने क्या की थी, सारे लाइट रेज को ऐसा पैरेलल दिया था, और पैरेलल देने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर के देखो क्या हुआ, एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो गया, ठीक है। सारे के सारे लाइट रेज एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो गए। जब ऐसा होता है बेटा तो हम क्या बोल रहे हैं कि लाइट रे एक पॉइंट पर आकर के सिमट जा रहा है, कन्वर्ज हो जा रहा है। इसलिए ये वाला जो मिरर होता है, यानी कनकेव मिरर होता है, उसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। और ये देखो क्या कर रहा है, हमने पैरेलल दी थी और इसने क्या कर दिया, चारों तरफ बिखेर दिया। तो इसको कहते हैं बेटा डाइवर्जिंग मिरर। तो आप नोट करके लिख लेंगे बेटा, कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज, है ना, नोन करके, कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर, एंड कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर है, ऐसा नोट करके लिख लेंगे। कनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर एंड कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। पूछेगा क्यों, तो इसमें लिखोगे बेटा बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द पैरेलल रेज, है ना, एट इट्स फोकस। एंड इसके बारे में लिखोगे, इसको क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर,